अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आप नॉर्वे की न्यू जॉब्स जो अपडेट आ गई हैं, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, पार्ट टाइम के लिए जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या आप फुल टाइम जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइडलाइंस बताऊंगा कि आपने किस तरह इसमें जॉब्स के लिए एप्लीकेशन सबमिट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, कोई भी ब्राउज़र आपके मोबाइल में है या लैपटॉप में है, आपने उसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो एप्लीकेशन का लिंक होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको सिंपली आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे देख सकते हैं वर्किंग वाइल स्टडी, मीन के स्टडी के दौरान अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। इसमें मैंने जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं ना, वो ऑलरेडी इसमें जॉब्स कर भी रहे हैं। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं कि किस तरह आपने जॉब फाइंड करनी है और किस तरह उसमें एप्लीकेशन सबमिट करनी है और कितने घंटे आप काम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी नॉन यूरोपियन स्टूडेंट होगा, मीन के इंटरनेशनल स्टूडेंट होगा जो यूरोपियन यूनियन में नहीं आता और या स्विट्जरलैंड में नहीं आता, उनको जो एक वीक में 20 हॉर्स जॉब्स के लिए अलाउ किया जाता है, अगर उनके पास एक ग्रांटेड स्टडी परमिट ऑलरेडी अगर उनके पास है पड़ा तो। उसके बाद आ जाता है जी, आपके पास स्टडी परमिट भी है पड़ा और आप जॉब के लिए पार्ट टाइम या फुल टाइम अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, हाउ टू फाइंड वर्क। इसके लिए आपको यहाँ पे एक लिंक मिल जाता है, नॉर्वेजन। इसमें आपने क्या करना है, इसको कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद कोई भी न्यू ब्राउजर होगा वहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने करना है इंटर। जैसे आप इसको इंटर दबाएंगे तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिल जाता है डायरेक्टली जॉब्स का। आपने क्या करना है, डायरेक्टली जॉब्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे कि जो भी यहाँ पे जॉब्स ऑफर की जा रही होंगी, यहाँ पे आपको कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, अगर आप पायलट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, केबन क्रू के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अदर आप इसमें एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या टैलेंट टूल्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे इसके अलावा आप अपनी पसंद की या इंटरेस्टेड की जॉब्स यहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे वो भी आप फाइंड कर सकते हैं। अब जिस भी जॉब्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपने इसी पोर्टल को यूज़ करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं केबन क्रू के लिए, सिंपली आपने इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, इसकी फर्दर जो डिटेल डिस्क्रिप्शन होगी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए जी, केबन क्रू की जॉब्स। इसके नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे जो टोटल सीट या टोटल जॉब्स एक्टिव होंगी वो यहाँ पे आपको कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें जी, केबिन क्रू स्प्रिंग 2025 वर्जन। इसके अलावा केबिन क्रू स्प्रिंग 2025 हेलसिंकी। अब जिस भी कंट्री जिस भी एरिया में यहाँ पे जॉब्स ऑफर की जा रही है, यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाती है। अब जिस भी लोकेशन पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, सिंपली आपने उसी पोस्ट पे क्लिक कर लेना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फर्स्ट वन जॉब्स के लिए क्लिक करता हूँ, केबिन क्रू स्प्रिंग 2025 वर्जन, इस पे आपने क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, इसकी फर्दर जो डिटेल्स होगी वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए जी, रिक्वेस्ट आईडी, यहाँ पे आपको लोकेशन भी मिल जाती है कि कहाँ पे ये आपकी पोस्टिंग की जाती है। उसके अलावा ये जॉब्स की जो है ना, कॉन्ट्रैक्ट बेस है या परमानेंट बेस है, तो ये जॉब जो होगी आपको परमानेंट बेस पे दी जाएगी अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं तो। उसके बाद आ जाता है जी बेनिफिट्स। अगर आप इस जॉब्स में अप्लाई करेंगे, जो जो बेनिफिट्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, उसमें आपको एक कम्पिटेटिव सैलरी दी जाएगी, गुड पेंशन दी जाएगी, इंश्योरेंस स्कीम दी जाएगी। उसके अलावा पैशनेटली कुलीग्स इन ए वर्क इन्वायरमेंट विद ए केयरिंग गार्ड। उसके अलावा पॉसिबिलिटी टू ट्रैवल इन यूरोप विद एम्प्लॉय प्राइस टिकट्स। उसके बाद आ जाता है ए पॉसिबिलिटी टू कोर्टिजसली इन्वेंटिव एंड सेट योर ओन फुटप्रिंट इन एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। उसके अलावा एक्सेप्शनल कम्युनिकेशन आपके पास स्किल होनी चाहिए और उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए टू प्लान। उसके बाद आपके पास होनी चाहिए रिलायबल विद स्ट्रांग अटेंशन टू डिटेल। उसके बाद आपको फुल टाइम वर्क करना आना चाहिए। उसके अलावा आपको एनर्जी, रिजेलेंस एंड एपिटाइट फॉर हार्ड वर्क, ये होना चाहिए आपकी क्वालिटीज़ में। उसके बाद आ जाता है यू आर ओवर आइडियल कैंडिडेट इफ़ यू आर ओवर 20 ईयर्स एज, मतलब कि अगर आपकी एज 20 साल से ज़्यादा है तो आप इस जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो मिनिमम से मैक्सिमम हाइट जो रिक्वायरमेंट है वो है 160 सेंटीमीटर और 210 सेंटीमीटर व्हेन स्टैंडिंग ऑन योर टिप टॉस। उसके अलावा आपको तैराकी आनी चाहिए। यू हैव ए क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा यू होल्ड एन अनरिस्ट्रिक्टेड पासपोर्ट। उसके बाद आ जाता है यू होल्ड ए वैलिड वर्किंग परमिट। उसके बाद आ जाता है प्रेफरेबली स्पीक, ये इनकी जो लैंग्वेज है वो आपको स्पीक करनी पड़ेगी। अदरवाइज आपको इंग्लिश बोलनी आती है तो आपको रिटर्न एंड स्पोकन तो भी आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। यू लेवल 90 मिनट्स फ्रॉम द चूजन बेस आर विलिंग टू रेलोकेट। उसके बाद आ जाता है जी, यू प्रेफरेबली होल्ड ए केबन क्रू अटेस्टेशन CCA। उसके बाद यू हैव ए वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट या हेल्थ सर्टिफिकेट।
उसके बाद यू विल प्रियर टू हायरिंग टू आस्क टू प्रोवाइड ए ड्रग एंड अल्कोहल टेस्ट, मीन कि अगर आप इस जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे इसके लिए आपको ड्रग एंड अल्कोहलिक टेस्ट भी देना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है जी सेफ्टी रिक्वायरमेंट। सेफ्टी रिक्वायरमेंट में आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट और उसके बाद एडमिशन कार्ड आपके पास होने चाहिए और आपके पास अप्रूव्ड पास्ट कोर्स होने चाहिए। अब ये तमाम तो रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरने के बाद अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं सिंपली आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। इसमें अप्रॉक्सीमेट 25 ऑलरेडी कैंडिडेट यहाँ पे सर्व कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको इसकी एप्लीकेशन की डेडलाइन है वो है 30 सितंबर 2024, मीन कि आप 30 सितंबर 2024 तक एप्लीकेशन सबमिट करना चाहें तो इस जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो प्रोसीजर सेम ही होगा। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली क्या करना है, आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो इनका जो कैरियर पोर्टल होगा जहाँ से आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी स्टूडेंट जो भी एप्लीकेंट इस वेबसाइट पे ऑलरेडी अगर उन्होंने अकाउंट बनाया हुआ है या पहले कोई एप्लीकेशन सबमिट की हुई है वो यहाँ पे अपना अकाउंट लॉगिन कर लेंगे। लेकिन अगर कोई एप्लीकेंट फर्स्ट टाइम इसमें अप्लाई कर रहा होगा तो यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। सिंपली क्रिएट एन अकाउंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप अपना ईमेल लगाएंगे और उस ईमेल को आपने रिकन्फर्म करना है ईमेल को। फिर आपने यहाँ पे अपनी मर्जी का अप्रॉक्सीमेट 8 कैरेक्टर का पासवर्ड लगाएंगे जिसमें आप कम्प्लेक्स कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर ये आप और न्यूमेरिकल वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं पासवर्ड में। उसके बाद उसी पासवर्ड को आपने रीटाइप करना है। रीटाइप करने के बाद यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लगाएंगे और यहाँ पे अपना लास्ट नेम। ये लगाने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको कंट्री मेंशन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं, पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे पाकिस्तान लिखेंगे। उसके बाद रिमेनिंग फर्स्ट जीरो रिमूव करके आपने अपना रिमेनिंग जो कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे बताना है रेजिडेंसी के किस कंट्री से आप रेजिडेंसी है। अगर आप पाकिस्तान से है तो यहाँ पे पाकिस्तान मेंशन करेंगे। उसके बाद आ जाता है जी मेक माई प्रोफाइल विजिबल टू। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है एनी कंपनी रिक्रेटर इन एनी कंट्री रीजन ऑफ रेजिडेंस। इसके फायदे ये होंगे जो भी कंपनी इस जॉब्स को ऑफर कर रही होगी तो ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन आपके गिवन ईमेल पे आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरा अकाउंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे लॉगिन हो चुका है और मैं यहाँ पे साइन आउट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। अब हमने क्या करना है, अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कि आपको रिक्वायर्ड होंगे एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे रिज्यूम जिसको हम सीवी भी कहते हैं ये अपने अपलोड करने हैं। उसके बाद यहाँ पे कवर लेटर आपने अटैच करना है। अटैच करने के लिए आपको जो एक्सेप्टेड फाइल्स होंगी आप डॉक्स में भी अपलोड कर सकते हैं, पीडीएफ इमेज टेक्स्ट जो भी मतलब के फाइल यहाँ पे अपलोड करना चाहे एक्सेप्ट सीवीएस आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एडिट डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जिसमें प्रेफरेंस ट्रांसक्रिप्ट पोर्टफोलियो। अब यहाँ पे आपने तमाम तरह जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होंगे आपके एक्सपीरियंस है, रिवार्ड्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, क्वालिफिकेशंस हैं, यहाँ पे आप एक कंपाइल्ड पीडीएफ बना के यहाँ पे आप अपलोड करेंगे। अदरवाइज अगर आपके पास सीवी और कवर लेटर नहीं बना हुआ तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद ये ऑप्शन है जिसको आपने फिलअप करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, फॉर्मल एजुकेशन, सर्टिफिकेशन, लाइसेंस, लैंग्वेज स्किल, ज्योग्राफिक मोबिलिटी, फ्लाइट आवर्स, जॉब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। तो ये तमाम तो स्टेप को आपने फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, एप्लीकेशन पे क्लिक तो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल आपने फिलअप करना है, किस तरह करना है, प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन पे ऐड करने के लिए सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपका प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद फॉर्मल क्वालिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह ओपन हो जाएगा। जो भी चीज़ आपने यहाँ पे ऐड करनी है सिंपली ऐड पे क्लिक करते जाएंगे तो यहाँ से आपका जो फिलअप पोर्शन होगा वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसके बाद अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे रिमूव पे क्लिक करके रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपका जियोग्राफिकल मोबिलिटी, उसके बाद लैंग्वेज स्किल्स यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। लैंग्वेज स्किल्स जो भी है यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। यहाँ पे तमाम तो जो लैंग्वेज स्किल्स है यहाँ पे दी हुई है। फॉर एग्जांपल अगर आपको इंग्लिश आती है तो यहाँ पे इंग्लिश मेंशन करेंगे। अगर आपने ऑलरेडी आइलेट्स टोफल दिया हुआ है तो यहाँ पे वो भी आप मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे रीडिंग प्रोफिशिएंसी क्या है आपकी ये बताना है, राइटिंग प्रोफिशिएंसी आपकी क्या है ये बताना है। इसी तरह से आप ये तमाम तरफ जो स्टेप्स हैं ये आप फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमसे एप्लीकेशन सबमिट कराना चाहेंगे तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे कॉन्टैक्ट करके एप्लीकेशन सबमिट करा सकते हैं। तो ये सिंपल सा तरीका अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने का। अगर आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं किसी भी स्पेसिफिक जॉब्स में इन नॉर्वे तो आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं।